और एक बादशाह ने कहा भाई सुनने में आया कि मेरे इलाके में बहुत सारे बेवकूफ हो गए हैं, तो पता करो जो सबसे फर्स्ट बेवकूफी में नंबर लाए उसको पकड़ के मेरे पास ले। तलाश किया गया, वजीर ने तलाश किया तो पकड़ में आ गया एक बेवकूफ, बहुत बड़ा बेवकूफ था, उसको पकड़ के लिया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया गया, कहा कि हुजूर यही सबसे बड़ा बेवकूफ है, इससे बड़ा बेवकूफ इलाके में कोई नहीं। अच्छा, तो बादशाह बोला कि अच्छा तुम ही बेवकूफ हो? बोला आप जो समझिए। बोला अच्छा। तो बादशाह गले से हार खोला, उसको पहना दिया। हीरे की हार थी कि ये इनाम है, मेरे इलाके में सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम, ये मेरे तरफ से तोहफा है। बेवकूफ खुश हो गया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बिस्तर पे लग गया। इलाके में कोहराम मच गया, लोग देखने को आने लगे, इयादत को आने लगे, लोग आते गए देखते गए जाते गए। ये बेवकूफ को भी पता चला, ये भी देखने को आया। तो बादशाह के करीब आया तो बादशाह से बोला पहचान ला हमरा? बादशाह बोला हाँ पहचाने, तुम वही बेवकूफ हो ना? बोला कि हाँ। सुनने में आया कि आप मरने वाले हैं। डायरेक्टर को आदमी से बात पूछ लो जी। बोले सुनने में आया कि आप मरने वाले हैं। तो बादशाह बोला कि हाँ ये मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाने वाले हैं। तो बेवकूफ ने पूछा कि कौन दुनिया? बोला तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो वो बेवकूफ ने कहा कि इस दुनिया से चले जाइएगा, उस दुनिया में फिर कितना दिन बाद आइएगा? बोला कि नहीं, वहां जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो वहां घर बनाए, घर महल बनाए? बोला कि नहीं नहीं बनाए। बोला कि है नहीं बनाए। तो फिर कहा कि वहां जाइएगा, यहाँ वजीर सिपाही नौकर चाकर गुलाम है, वहां भेजे? बोला नहीं 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 भेजे। बोला यहाँ पलंग पे सोए हैं, वहां पलंग भेजे? बोला कि नहीं 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 भेजे। बोला यहाँ मखमल के बिछौने पे सोते हैं, वहां मखमल का बिछौना भेजे? बोला नहीं नहीं। तो बेवकूफ वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला कि हमरा से जब्बर का बेवकूफ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है वहां जहां हमेशा रहना है, जहां लौट कर जाने के बाद इस दुनिया में आना नहीं है। तो वहां ना घर बनाया, ना सिपाही का इंतजाम है, ना बिछोने का इंतजाम है, किसी चीज का इंतजाम नहीं है। तो बेवकूफ आप हुए कि हम क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम बंबई जाते हैं, कानपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, एक महीना पहले टिकट बुक करवा लेते हैं, सीट रिजर्वेशन करवा लेते हैं, ताकि जिस दिन सफर हो कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। सोचो सही, एक महीना बाद हमें सफर करना है, पहले से टिकट बना लिए, अब वहां का टिकट बनाए भाई, वहां का टिकट बनाए, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। इंशाल्लाह आज यहां टिकट बनाएंगे भाई। भाई कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको वहां के टिकट दुनिया के अंदर में बनाने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का 2 बेटा है, तजहीज़ और तकफीन करने के बाद अब दोनों भाई घर आया, रिश्तेदार लोग आए, कुछ रिश्तेदार रह गए, कुछ रिश्तेदार चले गए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अब्बा मर गए, अब्बा इंतकाल कर गए हैं, ऐसा करो जमीन का बंटवारा करो, माल जाल का बंटवारा करो, सोने चांदी का बंटवारा करो, दुकान का बंटवारा करो। तो छोटा भाई बोला कि भैया बाबा मरेगा, मैं 24 घंटा नहीं, सबर धरिए, कुछ दिन गुजरने दिए। बोले नहीं बाबा मर ले गेले,
अब कुछ नहीं, इंतजार नहीं होगा, अभी के अभी हिस्सा बखरा करो। तो मामा थे, बोले भाई कल करोगे, आज ही कर लो, जब ये बोल रहा तो कर लो। तो छोटा लड़का बड़ा सीधा साधा था, छोटा भाई, बोला कि मामा आप ही कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए। तो मामा बोला कि ठीक है, जमीन कितनी है? बोला 3 बीघा। बोला कि कर दीजिए हिस्सा बखरा। तो मामा बोला कि 3 बीघा जमीन तेरा बाप छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटे से पूछा क्या करोगे? तो छोटका बोली कि भैया जानेगा। तो भैया बोला कि ठीक है जी, मैं 3 बीघा जमीन हमें रख ली। फिर मामा बोला कि ये 4 गो बैल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला ठीक है, ये बैल भी हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि एक दुकान तुम्हारा बाप छोड़कर मरा है, वो दुकान क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये दुकान हमें रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया कर्जा है तुम्हारे बाप के ऊपर में, क्या करोगे? तो छोटका से पूछा। तो छोटका बोला कि भैया जानती। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हमें जानते, कुछ नहीं जानवे। अरे जमीन हम जाने, माल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, बवा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। एक आदमी मेहमानी गया तो मेजबान ने बड़ी खिदमत करी, घर वाला बहुत खिदमत किया। लास्ट में घर वाले ने कहा कि समझी और कुछ चाहिए? बोले कि हाँ समझी, देखा हमारा हुक्का पिए का आदत है, हुक्का मिल ली तो बड़ा अच्छा रह ली। अब उस बस्ती में हुक्का किसी के पास नहीं, कोई पीता ही नहीं था। देखा पता किया, मालूम चला कि वो टोला में एक आदमी हुक्का पीता। ये बेचारा वो कड़ाके की ठंड है, उसी ठंड में दौड़ा दौड़ा वो टोला गया, वो जो हुक्का पीता तो उससे जाके हाथ पैर जोड़ा कि मेरा समधी आया हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए आप हुक्का दे दिए। तो वो हुक्का वाला बोला कि भाई देखिए हम हर आधे घंटे में हुक्का पीने की आदत है, लेके जा रहे हैं जाइए, लेकिन तुरंत पहुंचाइए। वो हुक्का लेके आया, समधी को पिला दिया, समधी पी लिया, कहा कि समधी हो गया? बोला नहीं नहीं हुआ, आधे घंटे बाद फिर एक कस पिए। ये हुक्का लेके दौड़ा ये टोला, इसको पिलाया, फिर ये हुक्का लेके यहां दौड़ा, पूरे रात दौड़ने में खत्म हो गई। सुबह समधी जाने लगा, बोला समधी दिल खुश कर दिया, अब हम घर जा रहे हैं, फिर मौका लगा के आएंगे। ये आदमी बोला कि समधी आइएगा जरूर, लेकिन हुक्का साथ में लेके आइएगा। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है, बड़ा बुलंद मकाम है। अब मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा मेहमान रसूल है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हर बच्चा मेहमान रसूल है। देखिए आदमी अभी अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो देता है। अभी मदरसे में देखिएगा ज्यादा हाई फाई पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनके बच्चे मदरसे में ज्यादा नहीं पढ़ते। वो अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाना पसंद नहीं करता। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? और क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल किशनगंज में पढ़ेगा, अररिया में पढ़ेगा, पटना में पढ़ेगा। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ये मदरसा फैजुल कुरान पढ़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ पढ़ेगा। लेकिन गौर करने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। एक आदमी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ,
अब बच्चा बड़ा फॉरवर्ड था, बड़ा चालाक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, रो रहा है। माँ ने अपने शौहर, बीवी ने अपने शौहर को आवाज दिया, ए मुन्ना का अब्बा, अरे मुन्ना कहा नहीं जी, मोबाइल में गाना डाल लगा के दो, नहीं देखते मुन्ना। बाप गाना लगा दिया, और जैसे ही गाना लगा बच्चा का रोना बंद हो गया। बच्चा टुक 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 स्क्रीन पे देख रहा है, जैसे जैसे स्क्रीन में वहां हीरो हीरोइन कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। मैं आते कल के खुश रह गई, बोले मुन्ना बाप देखो मुन्ना के रोना चाहिए। बोले हाँ ठीक है बोल रहा, आज मुन्ना नाचे जी, कल तू राने चे तो। बोला बहुत फॉरवर्ड होगा, कोई चीज देखता है नकल कर लेता है। बोला ऐसा करो, ये फॉरवर्ड होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो, ऐसे इंजीनियर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो भी फॉरवर्ड है। बोले इसको क्या करें? बोला ऐसा करो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालो, इसको वकील बना दो। क्या बेटा हुआ? अरे क्या बेटा हुआ बोलिए ना। एक इंजीनियर में चला गया, एक वकील में चला गया। तीसरा बेटा पैदा हुआ, एक पैर का लंगड़ा, जहां बिठा देता तो वहीं बैठा रह जाता था। तो बाप बोला कि ये मेरी नाक कटवा देगा, पता नहीं दुनिया में क्या करेगा नहीं करेगा। तो उसका दोस्त बोला कि काहे चिंता करते हैं? बोले कैसे चिंता कर रहे हैं, एक पैर का लंगड़ा है, जहां बिठा देते वहीं बैठा रह जाता है, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा नहीं करेगा। तो उसका दोस्त बोला चिंता मत कीजिए, इसको मदरसा में डाल दीजिए, मौलवी साहब बना दीजिए, लंगड़ा है ये। वक्त गुजरता चला गया, एक बेटा वकील बन गया, एक बेटा इंजीनियर बन गया, और ये लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। बाप का इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अरे भाई बोलो, मौत की कोई गारंटी है? एक आदमी बोझा लेके जा रहा था, सर पे सूरज गुरूब हो गया था, दिन डूब गया था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, गरीब आदमी था, ठोकर लगी गिर गया। अब बस्ती के करीब गिर गया, गिरा तो आह निकली अंदर से कि अल्लाह कितना गरीब बनाया, मौला कमाऊं ना तो खाना ना मिले, अल्लाह उससे बेहतर है मौत दे दे, मर जाएंगे। एक मन चला था बस्ती का, अंधेरा हो गया था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। एक वो काली चादर वो नौजवान ओढ़ के, अंधेरा था तो उसके सामने आ गया। हो बोला के जाओ? बोला हमें तोर मौत। बोला मौत तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे अल्लाह मौत को भेज दिए। बोला नहीं हमार मुंह निकल गया, असल में गठरी गिरी गली से उठा था, हम जल्दी घर जो। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहां जाना है? ससुराल। अरे कहां जाना है? बोलो नहीं कहां जाना है? अरे वहां जाना है। कहां जाना है? मरने के बाद कहां जाना है? और वही तो, और वही याद आ गया।